Defence Minister Rajnath Singh has called out Rahul Gandhi over the Congress leader's statement on the Indian Army. Speaking at a rally in Banka, Bihar, he said, "Our army soldiers have only one religion, and that religion is Sainya Dharma. There is no other religion besides this." Rajnath Singh cautioned against dragging the army into politics, saying that whenever the nation has faced a crisis, Indian soldiers have upheld the country's pride through their bravery and valor. सेना के बारे में जाति पात के आधार पर बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। इंसान की बात सोचिए, जानवर की भी हम लोग चिंता करते हैं मेरे बहनों भाइयों। नाग पंचमी का दिन होता है, तो नाग पंचमी के दिन जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया में किसी देश में की जाती हो तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में की जाती है मेरे बहनों। Now, earlier, Congress leader Rahul Gandhi had stirred a massive row with his remarks on the Indian Army and representation in key institutions. The Congress MP made the comments, which are nothing short of outrageous, at a rally in Kutumba. Speaking to voters, Gandhi said that 10% of the population controls the army, linking the remark to what he called unequal representation of backward classes, Dalits, Mahadalits, tribals and minorities across major institutions, including corporate India, the judiciary and bureaucracy. 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है।